मतलब माता सती के जब अंगों को विभाजित कर दिया गया था भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से, तब मैया की कहीं उंगली, कान, नाक, मस्तक ये सब धरती पर गिरे थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज का जो वीडियो हम ब्रज से रिलेटेड आपके लिए लाने वाले हैं, वो जो टॉपिक है मैं वो आपको बता देता हूं। ऐसा है, ब्रज में ना कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता, ऐसी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज क्षेत्र में चूँकि भगवान श्री कृष्ण का ये जन्म स्थली है, लीला स्थली है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं हो सकता। और इस संसार में कहीं भी संकट आएगा, कभी मथुरा या ब्रज में ऐसा संकट नहीं आ सकता। ना ही कभी यहाँ पे कहा जाता है कि भूकंप आ सकता है, ना ही कभी बाढ़ आ सकती है। तो इस सब के पीछे क्या मेन कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रज की रक्षा करते हैं यहाँ के 4 कोतवाल, और वो कोतवाल है भगवान शिव शंकर। मान्यताओं के अनुसार और कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रज में ऐसे 4 महादेव के मंदिर हैं जो इस ब्रज के बाउंड्रीज पे स्थित हैं, मतलब ब्रज की रेखाओं पे स्थित हैं और जो ब्रज की रक्षा कर रहे हैं। वो 4 महादेव आज की स्टोरी में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया था, रिक्वेस्ट करी थी कि भगवान आप मेरे ब्रज में आइए और यहाँ पर ब्रज में रहकर बसिए और इस पूरे ब्रज मंडल की आप रक्षा करें सदा ही सदा के लिए। तो भगवान शिव अलग अलग शिवलिंगों में, उन 4 शिवलिंगों में उपस्थित होकर इस ब्रज की रक्षा करते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो कि है भूतेश्वर महादेव का शिवलिंग। भूतेश्वर महादेव की यह मान्यता है कि 4 जो कोतवाल हैं, मतलब 4 जो इंस्पेक्टर हैं मथुरा ब्रज मंडल के, उनके वो थानापति हैं। मतलब ब्रज की जो इतनी भी कोतवालियाँ हैं, जो पुलिस स्टेशन है, उनके वो अध्यक्ष हैं भगवान भूतेश्वर नाथ। भगवान भूतेश्वर नाथ के मैं आपको दर्शन कराता हूँ, आप एक बार हमारे साथ चलिए। भूतेश्वर महादेव का मंदिर मथुरा के बिल्कुल ही बीच में स्थित है। भूतेश्वर चौराया है यहाँ पे, जिसकी जस्ट पास में ही भूतेश्वर मंदिर है। और मैं कहूँ उस चौराहे का नाम भूतेश्वर मंदिर की वजह से ही भूतेश्वर चौराया पड़ा है। आप कभी आते हैं तो यहाँ पूछ सकते हैं कि भूतेश्वर चौराया कहाँ है, कोई भी आपको यहाँ पे लेकर आ जाएगा। भूतेश्वर मंदिर की जो मान्यता है, वो मान्यता द्वापर और त्रेता दोनों युगों से मिलकर बनी है। दोनों को मैं एक बार आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ। आपने भगवान श्री राम के बारे में पढ़ा होगा कि उनके सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न भगवान हैं, तो उनकी कहानी इससे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, त्रेता युग की जो कहानी है, जो भूतेश्वर नाथ महादेव से संबंधित है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा था कि भगवान श्री राम के राज्य के समय पर मधुकेटव नाम के 2 राक्षस हुए थे, बड़े प्रबल, बड़े शक्तिशाली, त्रेता युग में। और मधु का पुत्र हुआ लवणासुर। लवणासुर ने पूरे मथुरा ब्रज मंडल को आतंकित कर रखा था। सारे ऋषियों के यज्ञ हवनों को वो दूषित कर देता था और यहाँ पे पूरी तरह से कुकर्म कर रहा था। ये सारी चीज़ों से परेशान होकर ब्रजवासी, उस समय जो मथुरा में लोग रहते थे, वो भगवान श्री राम के पास विनती लेकर गए कि प्रभु क्या किया जाए। तो भगवान श्री राम ने अपने सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न भगवान को साथ में भेजा कि शत्रुघ्न तुम जाओ और यहाँ पर मथुरा वासियों की रक्षा करो। तो शत्रुघ्न भगवान आए और उन्होंने युद्ध किया लवणासुर से। कई बार युद्ध करने के बाद भी लवणासुर को वो पराजित नहीं कर पाए। पराजित ना करने की वजह से वो भगवान श्री राम के पास वापस गए और पूरा कहानी को अच्छे से उनको बताया। तो भगवान श्री राम ने ये कहा कि जैसे मैंने रामेश्वर की स्थापना की थी, उसी प्रकार तुम मथुरा में जाकर भगवान शिव की तपस्या करो और उनको प्रसन्न करो, वो ही तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे लवणासुर को मारने की। तो भगवान शत्रुघ्न ने मथुरा में आके तप किया और तप के बाद भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के बाद शक्ति हासिल करी और उस शक्ति से लवणासुर का वध किया। और जिन महादेव को उन्होंने प्रकट किया था वो थे बाबा भूतेश्वर नाथ। इनको भूतों का नाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जितने भी संसार में भूत प्रेत हैं, उन सब के जो दाता हैं, जो भगवान हैं, वो बाबा भूतेश्वर नाथ हैं। तो दोस्तों, आपको द्वापर की कहानी बताते हैं बाबा भूतेश्वर नाथ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सारे तीर्थों के दर्शन कराने के लिए सभी देवी देवताओं को ब्रज मंडल में आने के लिए आग्रह किया था, अनुमति दी थी। जब सब यहाँ पे आए तब सिर्फ 2 लोग रह गए थे, माता गंगा और काशी विश्वनाथ। तो माता गंगा ने कहा कि यहाँ मथुरा में ब्रज में यमुना जी का निवास है, तो मैं यहाँ आऊँगी तो उनके मान में भंग पड़ेगा, तो प्रभु मैं नहीं आ सकती। तो उसी की वजह से मानसी गंगा मैया को भगवान श्री कृष्ण ने अलग तरह से लीला करके यहाँ पे प्रकट कराया था, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और जो काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ हैं, जो काशी में स्थित हैं, वो भूतेश्वर नाथ
के रूप में एक बार फिर से उसी शिवलिंग में मैं कहूँ और उसी जगह पर वहाँ पे आके स्थापित हुए थे। तो भूतेश्वर नाथ महादेव की ये दो कहानियाँ थी जिसको आपको मैंने बताया। बाबा भूतेश्वर नाथ के आपको मैं दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं और एक से बढ़कर एक बाबा भूतेश्वर नाथ के श्रृंगार होते हैं। आप एक बार सभी श्रृंगारों को हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए। और दोस्तों एक बात और है जो बाबा भूतेश्वर नाथ से रिलेटेड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। 52 शक्तिपीठ हैं, मतलब माता सती के जब अंगों को विभाजित कर दिया गया था भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से, तब मैया की कहीं उंगली, कान, नाक, मस्तक ये सब धरती पर गिरे थे। तो बाबा भूतेश्वर नाथ का जो मंदिर है बिल्कुल पास में ही सती माता के केश गिरे थे। तो जी हाँ दोस्तों, भूतेश्वर महादेव मंदिर में शक्तिपीठ भी स्थित हैं जिसकी रक्षा भगवान भैरव के रूप में भूतेश्वर नाथ करते हैं। और उस शक्तिपीठ का नाम है कात्यायनी शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ की खासियत क्या है कि ये ज़मीन पे नहीं है शक्तिपीठ, ये ज़मीन के नीचे कम से कम 30 फुट नीचे ये है और सीढ़ियों के द्वारा यहाँ जाया जाता है। उनके भी मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ। अब आते हैं ब्रज के दूसरे कोतवाल पे, जो कि है चकलेश्वर महादेव। चकलेश्वर महादेव गोवर्धन में स्थित है। मानसी गंगा का जो मंदिर है मानसी गंगा मैया का, उसके बिल्कुल ही पास में वो स्थित हैं। पिछला वीडियो अगर आपने हमारा मानसी गंगा मैया का देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। चकलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे ये कहानी है कि जब भगवान इंद्र ने वर्षा करी थी और सभी लोग यहाँ अस्त व्यस्त हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाया था। उस समय वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान महादेव की मन ही मन में आराधना करी और भगवान शिव को यहाँ उपस्थित करा और कहा, हे प्रभु, इस वर्षा से हमारी रक्षा करें। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आए और अपने त्रिशूल को घुमाया उन्होंने, और उस त्रिशूल के घुमाव से इंद्रदेव की जितनी भी वर्षा थी उसको सबको सुखा दिया, और सुखाने के बाद सारे ब्रजवासियों पे से वो संकट को दूर कराया। तो ये चकलेश्वर महादेव की कहानी है। चक्र की तरह से अपने त्रिशूल को घुमाने की वजह से यहाँ के महादेव का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे महादेव के बारे में। ये आपके कामा वन में स्थित हैं। हमारे पिछले वीडियो में हम कामा में भी गए थे, जहाँ पे हमने आपको भगवान केदारनाथ के दर्शन कराए थे। वहीं पे स्थित हैं, कामा में ही स्थित हैं कामेश्वर महादेव। तो दोस्तों, कामेश्वर महादेव की जो दो कहानियाँ हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली कहानी ये है कि यहाँ पे भगवान शिव ने जो देवताओं के देवगण हैं कामदेव, उनका विनाश किया था। कहा जाता है माता पार्वती और भगवान शिव जो है तपस्या में लीन थे, कामदेव आए थे उनके पास, और उस विघ्न की वजह से भगवान महादेव क्रोधित हो गए और अपने त्रिनेत्र को खोल के कामदेव को भस्म कर दिया था। तो ये वही जगह है जहाँ पे कामदेव को भगवान शिव शंकर ने भस्म किया था, इसलिए यहाँ का नाम कामेश्वर महादेव पड़ा है। और कामेश्वर महादेव की वजह से इस स्थान को कामा वन के नाम से जाना जाता है। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगली कहानी जो कामेश्वर महादेव की है वो ये है कि ब्रह्मदेव, जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने तप किया, घोर तप किया। और ये जितनी भी मैं कहानी आपको बता रहा हूँ अभी, ये भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शिव की त्रिदेवों की लीला है, जो कि अंततः सबको कुछ सिखाने के लिए उन्होंने की थी। कहानी पे दोबारा आते हैं। भगवान ब्रह्मदेव ने बहुत तप किया था और तप करने के बाद एक श्वेत कुंडली नाम के पुरुष को जन्म दिया। उस पुरुष को भगवान ब्रह्मदेव ने आदेश दिया कि जाओ तुम शिव पे आक्रमण करो। और चूंकि वो पुत्र बलवान था, भगवान ब्रह्मदेव का पुत्र था, त्रिदेवों में से भगवान ब्रह्मदेव जो इस संसार के रचयिता हैं उनके पुत्र हैं। तो श्वेत कुंडली गए भगवान शिव के पास हमला बोलने के लिए। उस समय भगवान शिव की रक्षा विष्णु भगवान कर रहे थे। विष्णु भगवान ने कहा कि हे प्रभु शिव, आप मेरी भुजाओं को काट दीजिए अपने त्रिशूल से, और ये भुजाएं अपने आप ही आपका त्रिशूल पकड़कर आपकी रक्षा करेंगी। तो उन भुजाओं ने, जो भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, श्वेत कुंडली से उनसे युद्ध किया, और उनको जब आघात किया तो श्वेत कुंडली का रक्त बहा। तो भगवान शिव ने सारी लीला देखी और भगवान शिव ने श्वेत कुंडली को ये वरदान दिया कि आगे जाकर ब्रजमंडल में आप स्थापित होंगे
एक शिवलिंग के रूप में, और वो शिवलिंग है कामेश्वर महादेव के नाम से। अब दोस्तों आपको लेकर चलते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग गोपेश्वर महादेव के बारे में। आपने भगवान शिव के आदि स्वरूप के बारे में सुना होगा, अर्धनारेश्वर रूप के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार ये गोपेश्वर महादेव का रूप है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुआ करती थी, क्रीड़ा लीला या रास लीला, वो सब इतनी अद्भुत होती थी कि पूरे संसार में से सभी देवी देवता उनको देखने के लिए आते थे। तो भगवान शिव का भी बहुत मन हुआ कि मैं भी जाऊं और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूं, उनकी रास लीला में सम्मिलित हूं। तो भगवान शिव जो है अपने कैलाश से चल दिए अपना त्रिशूल लेके, और चलते चले गए। तो माता पार्वती ने रोका और बोला, अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं कृष्ण की लीला देखने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला में श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष उपस्थित नहीं होता है। तो भगवान शिव ने कही, मैं तो जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने एक गोपी का रूप धारण किया, और गोपी का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का आनंद लिया। आज भी ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी ब्रज में रास लीला करते हैं तो भगवान शिव गोपेश्वर रूप लेकर उनकी लीला का आनंद उठाने के लिए अवश्य यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी टीम ने कोशिश करी है कि आपको कहानी के रूप में ये सारी बातें हम बता सकें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं पूरे देश भर में और पूरे धरती पे, उसकी वजह से अभी जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मंदिर भी इस समय बंद चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये कहानियाँ बताई हैं। जैसे ही क्या कहते हैं ये सब थोड़ा सा सामान्य होगा, हम ये चारों महादेव के मंदिर आपको वहाँ जाकर दर्शन कराएंगे। तब तक आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। और ये चूँकि एक बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, तो आप सभी जितने भी प्रेमी हैं इस कहानियों के या इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की लीला से जितने भी लोग प्रेम करते हैं उन सभी तक आप पहुँचाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो दोस्तों आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।